Hello class. So in today's lecture we're gonna start a new chapter. The chapter name is New Empires and Kingdoms. So now India gonna experience the second time of their greatness after the Mauryan Empire. ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा इस नए चैप्टर के अंदर पूरा एक नया ओवरहॉल हो रहा है इंडिया की पूरी कंट्री का, और आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पर अब एक नई डायनेस्टी आएगी जो क्या करेगी, आपके सामने अपना एक नया रूल स्टैब्लिश करते हुए दिखाई देगी. सो द नेम इज न्यू एम्पायर. तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी क्या था, मौर्यन एम्पायर के जाने के बाद छोटी छोटी कुछ डायनेस्टीज हैं वो आकर रूल करना स्टार्ट कर चुकी है. मतलब जब एक बड़ा एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है तो छोटी छोटी किंगडम्स आती हैं, और जब कोई पर्सन आता है वापस और उन किंगडम्स को जीत कर जब वापस एक सेंट्रलाइज सिस्टम लेकर आता है, उन सारी अगर हम बात करें छोटी छोटी किंगडम्स को मर्ज करता है, सो इट विल अगेन बिकम अ एम्पायर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली बात क्लियर हो जाएगी. फिर हमने देखेंगे कि इसी चैप्टर के नाम में लिखा है किंगडम्स, यानी कि दिस गुप्ता एम्पायर विल ऑल्सो डिसइंटीग्रेट आफ्टर सम टाइम. ठीक है, यानी कि ये जो एम्पायर है ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फिर आगे चलकर किंगडम्स के अंदर. ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें जो बात याद रखनी है बेटा वो ये याद रखनी है दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द गुप्ता एम्पायर. ठीक है, जिसने मोस्टली पूरे इंडिया के ऊपर रूल किया. ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे बेटा कई सारे रूलर्स की. ठीक है, हमारी बुक के अंदर स्टार्ट किया गया है दिस एरा विद द चंद्रगुप्त फर्स्ट. ठीक है, बट वी विल ऑल्सो डिस्कवर हु इज द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी. ठीक है, चलिए तो डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. व्हाट इज डायनेस्टी? ठीक है, सो बेसिकली डायनेस्टी इज अ सेट ऑफ रूलर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर फैमिली. जब एक फैमिली के डिफरेंट जनरेशंस के रूलर्स आकर रूल करना स्टार्ट करते हैं तो ये एक डायनेस्टिकल रूल हो जाता है. और इसी के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको सेम कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन दिखाई देगा. सो फर्स्ट द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर इज श्रीगुप्त. ही एस्टेब्लिश्ड द गुप्ता एम्पायर इन 240 AD. ठीक है, अगर हम बात करें बेटा तो इसको फाउंडर जरूर मानना जाता है, बट यहाँ पर ये बहुत एक छोटे से लेवल के ऊपर स्टार्ट होगा. ठीक है, फिर बात करें अगर तो इसके बाद इसको सक्सीड करेगा इसका बेटा जिनका नाम होगा घटोत्कच. ठीक है, तो यहाँ तक तो अगर हम बात करें तो दे वर्किंग लाइक अ किंगडम. ठीक है, एक छोटे से किंगडम की तरह काम कर रहे हैं, बट देयर इज अ पर्सन हु विल चेंज दीज थिंग्स. ठीक है, क्या होगा बेटा, एक ऐसा रूलर आएगा जो क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा, अपनी एरियाज को बढ़ाएगा. ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे बेटा कि आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट. ठीक है, अब चंद्रगुप्त जब फर्स्ट आता है हमारे सामने तो आप देखोगे कि ये क्या करेगा बेटा, कुछ एक्सपेंशन लेकर आएगा, कई सारे एरियाज को जीतेगा. तो हमारी बुक के अंदर जो पूरा गुप्ता एम्पायर स्टार्ट माना गया है बेटा वो स्टार्ट माना गया है चंद्रगुप्त फर्स्ट के साथ. ठीक है, तो अगर हम बात करें कोई एक इंपॉर्टेंट रूलर अगर माना गया है इस पूरे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर है विच इज कंसिडर्ड एज द चंद्रगुप्त फर्स्ट. ठीक है, फिर आता है बेटा इसके बाद इसका सन द समुद्रगुप्त. ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. ठीक है, आगे चलकर आप देखोगे कि इसको क्या दे दिया जाएगा बेटा, एक टाइटल दे दिया जाएगा नेपोलियन ऑफ इंडिया का. ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन जो हुआ, सबसे ज्यादा जो गेन किया एज अ एम्पायर, जो ट्रू मीन के अंदर आपका एम्पायर के अंदर डेवलप हुआ बेटा, तो वो डेवलप होता है आपका किसके अंदर, समुद्रगुप्त के अंदर. ठीक है, तो आप देखोगे अराउंड 40 ईयर्स तक इसका रूल चलेगा, और हम देखेंगे बेटा इसके रूल के बाद कहीं ना कहीं एक जो जिस पेस के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे, दे आर गेटिंग देयर डेवलपमेंट, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक थोड़ा सा पॉज आता है, और यहाँ पर इसको सक्सीड करता है बेटा एक किंग विच इज नॉट वेरी पॉपुलर. ठीक है, ज्यादा पॉपुलर नहीं है, और इसका नाम है बेटा रामगुप्त. ठीक है, रामगुप्त के बाद दूसरा जो रूलर आता है बेटा वो होगा चंद्रगुप्त टू, एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इंपोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. ठीक है, और फिर हम आगे देखेंगे बेटा कि यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब अपने डिक्लाइन के ऊपर ये लोग कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, और आप देखोगे कि जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है इस पूरी डायनेस्टी का वो होगा आपका स्कंदगुप्त. ठीक है, तो ये थी बेटा पूरी एक डायनेस्टी की बात जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आपका जो गुप्ता एम्पायर है
ये स्टेब्लिश हुआ और इसने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेयर वी आर गेटिंग दीज काइंड्स ऑफ नॉलेज। अब हमें इनके बारे में नॉलेज मिली कहाँ से, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए। तो आप देखोगे बेटा कि यहाँ पर इस टाइम ऑफ इंडिया के अंदर इन सारी एम्पायर के अंदर, किंगडम्स के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रशस्तीज। यानी कि अगर हम बात करें बेटा तो जो आपकी प्रशस्तीज होंगी वो क्या करेंगी, इन रूलर्स के बारे में हमें काफी कुछ बताएंगी, ठीक है। तो अब अगर बात करें व्हाट इज प्रशस्ति, सो प्रशस्ति बेसिकली इज अ डॉक्यूमेंट प्रशस्ति इज अ डॉक्यूमेंट बेटा विच टेल्स अस अबाउट अ किंग, ठीक है, एंड इट इज रिटन बाय द लर्न मैन लाइक द ब्राह्मण्स एंड द अदर स्कॉलर्स, ठीक है। तो जो प्रशस्तिज हैं बेटा ये क्या बता रही हैं आपको, ये बता रही है कि किस तरीके से आपका जो पूरा रूल रहा उस किंग का, ठीक है, जिसके भी बारे में प्रशस्ति लिखी जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर ज्यादातर किंग की बेटा क्या की जाती थी, प्रेजिंग की जाती थी, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द प्रशस्ति। तो अगर हम बात करें इस प्रशस्ति के लिटरल मीनिंग का, तो आपको देखने को मिलेगा दैट दिस वर्ड इज मेड विद अ वर्ड कॉल्ड प्रशंसा। इट इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स टू प्रेज समवन, टू प्रेज समवन। यानी कि जब आप क्या कर रहे हो बेटा, सिर्फ किसी की अच्छी अच्छी बातों के बारे में ही हम क्या कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं। अब यहाँ पर अब इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि द ब्राह्मण्स आर ट्राइंग टू प्रेज एंड प्लीज द किंग, ठीक है, जिसके बदले में उनको कई सारे गिफ्ट्स वगैरह भी मिला करते थे, ठीक है, जैसे लैंड मिल गई या फिर कुछ गोल्ड कॉइन्स मिल गए। तो ये क्या है बेटा, आपके एक ऐसे प्रोसेस के रूप में निकल कर आया जहां से हमें सबसे ज्यादा नॉलेज क्या होती है बेटा, मिलती है इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रशस्ति देखने को मिलेंगी लिटरेरी फॉर्म के अंदर, और लिटरेरी फॉर्म के अंदर भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर दो तरीके से आपको प्रशस्ति देखने को मिलेंगी। सो बेसिकली देयर आर टू फेमस प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता एम्पायर। द फर्स्ट वन इज मेहरौली एंड द सेकेंड इज अलाहाबाद, ठीक है। यहां पर आपको पिलर्स के ऊपर क्या देखने को मिलेगी बेटा, प्रशस्ति लिखी हुई देखने को मिलेंगी, जिससे हमें काफी ज्यादा नॉलेज मिलता है गुप्ता एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया बेटा दैट दिस एरिया इज कवर्ड विद द रूल ऑफ गुप्तास, ठीक है, दे वर वेरी ग्रेट रूलर्स। अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आई हैं बेटा, आपके मेहरौली वाले प्रशस्ति के अंदर, और ये एक आपका इलाहाबाद के प्रशस्ति के अंदर, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम डिस्कस करें बेटा, सो नाउ वी विल टेक वन बाय वन ऑफ द रूलर ऑफ दिस गुप्ता एम्पायर, ठीक है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस एम्पायर। तो अब आप बात करेंगे बेटा इसके अंदर, नाउ द किंग्स आर ट्राइंग टू टेक टाइटल्स। अब क्या करेंगे बेटा, ये लोग टाइटल्स अडॉप्ट करना स्टार्ट करेंगे। टाइटल्स भी कैसे कैसे, बहुत हैवी हैवी टाइटल्स, टू शो देयर सुप्रीमसी। अपनी अगर हम बात करें तो अपने आप को प्रेज करने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए बाकी किंग्स के साथ, ठीक है। तो जो अगर हम बात करें इस टाइम पे कई सारे टाइटल्स निकल कर आए, जैसे एक टाइटल निकल कर आता है बेटा हमारे सामने, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, जिसका मतलब होता है बेटा किंग्स ऑफ द किंग। यानी कि एक किंग तो है ही वो, और वो राजाओं का भी राजा है। अ पर्सन और अ किंग हु इज द किंग्स ऑफ द किंग, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, जब कोई इसके बारे में सुनेगा सो ही विल फील दैट यार ये तो कोई बड़ा किंग है और जिसने क्या कर रखा है बेटा, काफी कुछ अचीव कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा, तो हमारे सामने सबसे पहले आएगा कौन, सबसे पहले आएगा हमारे सामने चंद्रगुप्त फर्स्ट।
चलो, सो वी विल स्टार्ट विद द चंद्रगुप्त फर्स्ट. ही वॉज द फर्स्ट ट्रू रूलर. ठीक है, जिसने क्या करा बेटा, एक्सपेंशन करने का काम किया हुआ है. अगर हम बात करें तो इसका रूल आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा अराउंड 15-20 ईयर्स के आसपास. ठीक है, 320 से लेकर इसका रूल देखने को मिलेगा बेटा आपको 355 एडी. ठीक है, एंड ही वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर. रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. ठीक है, ही एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज. अब अगर हम इसके एक्सपेंशन की बात करें बेटा, सो ही ऑल्सो एक्सपेंडेड हिज एरिया विद वॉर, विद कॉन्क्वेस्टेड एंड, और इसके साथ इसने क्या करा बेटा, अपने कई सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी इसने किए. अब मैट्रिमोनियल अलायंस की बात आती है बेटा, तो जब हम क्या करते हैं बेटा, अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने एरिया के एक्सपेंशन के लिए, जब बगल वाले किसी नेबरिंग किंगडम की प्रिंसेस के साथ, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, वेडिंग करते हैं, हमारे जो रूलर्स हैं, तब इस काइंड ऑफ अलायंस को, इस काइंड ऑफ रिलेशंस को क्या बोला जाएगा बेटा, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बोला जाएगा. तो आप देखोगे यहाँ पर ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी करता है, कॉन्क्वेस्ट करता है, और अब क्या करता है बेटा, अपने एरिया को एक्सपेंड करता है. through matrimonial alliances. ठीक है, तो ये था बेटा आपके बारे में पूरा नॉलेज. जब हमने देखा कि चंद्रगुप्त आया और उसने क्या करा, एक्सपेंड किया है और इसको एक पुश दिया बेटा, इस पूरी डायनेस्टी को, टू बिकम अ एम्पायर. ठीक है, फिर हम इसके बाद देखेंगे इसके सन की स्टोरी, जिसका नाम है समुद्रगुप्त. ठीक है, और समुद्रगुप्त क्या करेगा बेटा, काफी ज्यादा एडवांसमेंट लेकर आएगा. ठीक है, अपने रूल को एस्टेब्लिश करेगा, अपने रूल को और ज्यादा एक्सपेंड करेगा, यानी कि अपने फादर से भी क्या रहेगा बेटा, आगे जाएगा और उन सारी चीजों को अचीव करेगा जो एक किंगडम के अंदर, एक ग्रेट रूलर के अंदर आपको देखने को मिलती है. सो वी विल स्टार्ट द समुद्रगुप्त.